सो हे गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइस आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 2 किसकी, माइक्रोबायोलॉजी की। तो माइक्रोबायोलॉजी के हमने यूनिट नंबर ऑलरेडी कवर कर दिया है। अगर वो नहीं देखी है एक बार से उसको जरूर से देख लेना, प्लेलिस्ट की लिंक में डाल दूंगा। और अदर सब्जेक्ट्स भी आपने वीडियो नहीं देखी हैं तो उसकी भी हमने दो दो यूनिट, किसी की तीन तीन यूनिट कवर करा दी हैं ऑलरेडी अदर सब्जेक्ट की, तो उसको भी एक बार आप चेक कर सकते हो। मैं प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आज हम देखने वाले हैं यूनिट नंबर 2 को। ठीक है, तो यूनिट नंबर 1 में हमने पढ़ा था ये बैक्टीरिया क्या होते हैं, बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन क्या है, इसको हम आइसोलेट कैसे कर सकते हैं, इसको हम प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं, इसको हम देख कैसे सकते हैं। ठीक है, तो इतनी सब बात हमने यूनिट नंबर 1 में कवर करी थी। तो यूनिट नंबर 1 में हम इसको अब क्या देखने वाले हैं वो समझिए आप पहले। इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा स्टेनिंग टेक्निक का। ठीक है, तो जो हमारा लास्ट टॉपिक था यूनिट नंबर 1 में ये माइक्रोस्कोपी का, तो इसमें हम बैक्टीरिया को देख रहे थे किसकी मदद से, स्टेनिंग की मदद से। हमको ये नहीं पता था कि आखिर ये स्टेनिंग है क्या। तो हम यूनिट नंबर 1 में सबसे पहले वही बात करेंगे आखिर ये स्टेनिंग है क्या। इसकी स्टेनिंग की 3 टेक्निक हमारे सिलेबस में ऑलरेडी दी हैं, सिंपल स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग एंड एसिड फास्ट स्टेनिंग। ठीक है, तो इस सबसे मेन टॉपिक होने वाला है ये आज का, और आता ही आता है, हर साल आता है। ठीक है, या तो ये ग्राम स्टेनिंग पूछ लेगा, या एसिड फास्ट स्टेनिंग पूछ लेगा, या सीधे स्टेनिंग टेक्निक ही पूछ लेगा 10 मार्क में। तो आपको तीनों बतानी होगी। ठीक है, बहुत ही ईजी है, पता नहीं बंदे क्यों इसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, बट मेरे हिसाब से बहुत ईजी है। अभी आप खुद कहोगे कि बहुत ईजी है। हाँ, फिर देखने वाले हैं इसके हम बायोकेमिकल टेस्ट। कुछ हमारे बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं जो हम परफॉर्म करते हैं, वो देखेंगे। फिर हमारे इसमें आ जाती हैं स्टडी ऑफ प्रिंसिपल प्रोसीजर, मेरिट, डीमेरिट एंड एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल, केमिकल, गैसेस, रेडिएशन एंड मैकेनिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, यानी कि स्टेनिंग टेक्निक देख ली। फिर हम एक टेक्निक और देखेंगे जो होती है हमारी स्टेरिलाइजेशन। तो ये स्टेनिंग टेक्निक, स्टेरिलाइजेशन, ये हमारी सब एक लेबोरेटरी टेक्निक्स हैं। तो आपके सिलेबस में इसके प्रैक्टिकल भी हैं। अब जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे तो और अच्छे से डीपली समझ में आएगा। तो थ्योरी तो आप पढ़ना ही पढ़ना, बट आप प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करना अच्छे से। ठीक है, फिर हम देखने वाले हैं कि आखिर ये स्टेलाइजेशन जो मेथड कराए हम इसको इवेल्युएट कैसे करेंगे, कि आखिर हमारा जो स्टेलाइज हुआ है, जो भी इक्विपमेंट, कल्चर मीडिया जो भी हम स्टेलाइज कर रहे हैं उसका इवेल्युएशन करेंगे, यानी कि कितना हद तक वो कितना अच्छा हद तक वो स्टेलाइज हुआ है। ठीक है, फिर हम इक्विपमेंट्स देखने वाले हैं जो स्टेलाइजेशन में यूज़ होते हैं। फिर एक लास्ट टॉपिक है स्टेरिलिटी इंडिकेटर। तो यूनिट नंबर 2 ये है, इसमें हम सिंपली यही बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें स्टेनिंग टेक्निक, आखिर ये स्टेनिंग है क्या। तो देखो तो गाइज ऐसा नहीं है कि जो मेरे नोट्स हैं आप उसकी ही कहानी रटो और उसकी कहानी ही लिख के आओ पेपर में। तो मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर बेसिक एक बहुत अच्छे तरीके से, बस आपको मैं चाहता हूँ कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। ये नहीं कि आपको रटाना है चीज़ों को, नहीं, आपको मेन फोकस है मेरा कंसेप्ट क्लियर कराने में। ठीक है, तो अभी जो मैं आपको समझा रहा हूँ आप अपनी लैंग्वेज में भी उसको बनाकर लिख सकते हो। ये नहीं कि मेरी नोट्स आपने ले लिए छाप दिए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है ना, आगे तक चीज़ें को याद रखना है, क्योंकि आगे आपके 5th सेम में 6th सेम में काफ़ी काम आने वाली हैं यही चीज़ें। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे स्टेनिंग टेक्निक। स्टेनिंग क्या होता है, देखो हमारा ये कल्चर मीडिया था। ओके, अब इसमें डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया भरे पड़े हैं। अब हम जो पीछे हमारे टॉपिक्स थे, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, तो हमारी ये जो माइक्रोस्कोपी हमको मान लीजिए ये कोई भी हमारा बैक्टीरिया हमको देखना है। ठीक है, अब हमारे कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी तो हैं जो ट्रांसपेरेंट हैं, यानी कि दिख ही नहीं रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम उसको कलर कर देंगे। मान लीजिए ये कोई बैक्टीरिया है, ये 3-4 बैक्टीरिया हैं ये। ठीक है, अब ये 4-5 बैक्टीरिया हैं, ये ट्रांसपेरेंट है, हमको विजिबल नहीं है माइक्रोस्कोप के अंदर। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, इन पे कलर कर देंगे। अब कलर क्या किस वजह से करेंगे, हम डाई की मदद से। डाई हमारी होती हैं डिफरेंट केमिकल्स होते हैं वो, तो हम उनको इनके ऊपर डालते हैं, मतलब स्टेन करते हैं। तो स्टेनिंग की टेक्निक वही होती है जिसमें हम स्टेन कर रहे हैं इन बैक्टीरियाज को, बैक्टीरिया कह दो या और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी हमको देखने हैं, हम उन पे स्टेन कर रहे हैं। अब स्टेन किसकी मदद से करेंगे, हमारी वो कोई डाई हो सकती है। डाई हमारी क्या होते हैं, कोई केमिकल एजेंट्स। ठीक है, तो हम इस पर जब डाई करेंगे तो यहाँ पर एक इन पर कलर आ जाएगा। ओके,
तो जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि हमारी डाई होते हैं क्रिस्टल वॉयलेट, तो वहाँ पर इस पे जो क्रिस्टल वॉयलेट हमारी डाई का नाम है, तो हम डाई करेंगे क्रिस्टल वॉयलेट तो इस पे वॉयलेट कलर आ जाएगा। जब हम इसको माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे तो वहाँ पर हमको अलग ही चमक जाएगा कि वॉयलेट रंग का ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो ईजिली वहाँ पर हमको दिख जाएगा। तो यही होती है हमारी स्टेनिंग की टेक्निक। सो स्टेनिंग इज अ टेक्निक यूज्ड इन माइक्रोस्कोपी टू इनहेंस कॉन्ट्रास्ट इन माइक्रोस्कोपिक इमेज, यानी कि भैया कि कॉन्ट्रास्ट यानी कि हाई टोन उसकी कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देना है कि जो भी हमारा हम इमेज देख रहे हैं, जो भी हम चीज़ को रख रहे हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, उसकी कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देना है, यानी कि उसकी विजिबिलिटी को बढ़ा देना है। इट इज़ अ केमिकल और फिजिकल यूनियन बिटवीन द डाई एंड लाइक कंपोनेंट ऑफ ए सेल। अब देखो ये होता है हमारा केमिकल और फिजिकल, जो हमारा केमिकल फिजिकल यूनियन होता है। केमिकल फिजिकल यूनियन कहने का मतलब यानी कि केमिकल जो हम ये डाई यूज़ कर रहे हैं ये हमारा केमिकल है, और ये फिजिकल जो सेल बैक्टीरिया की सेल ही तो होगी, बैक्टीरियल सेल जिस पे हम कलर करेंगे, तो बैक्टीरियल सेल हमारा फिजिकल में आएगा एंड केमिकल हमारा डाई। तो केमिकल और फिजिकल दोनों का यहाँ पर एक यूनियन हो रहा है, ठीक है। स्टेन एंड डाइज आर कॉमनली यूज्ड फॉर स्टेनिंग। मैंने बता दिया स्टेन या फिर कोई भी डाई हम यूज़ कर सकते हैं स्टेनिंग में। स्टेन्स आर केमिकल सब्सटेंस यूज टू स्टेन सेल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग अ बेंजीनिंग क्रोमोफोर कलरिंग बियरिंग आयंस। अब देखो स्टेन्स हमारे केमिकल सब्सटेंस होते हैं, केमिकल एजेंट्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं स्टेन करने के लिए सेल्स को, ठीक है। और ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर एक बेंजीन रिंग होगी और एक क्रोमोफोर होगा। क्रोमोफोर क्या होता है हमारे कोई भी कलर बियरिंग आयन, यानी कि जो कलर छोड़ेगा वहाँ पर, ठीक है। सिंपल बात है। द प्रेजेंस ऑफ कलर गिव्स द सेल सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रास्ट सो दे आर मच मोर विजिबल। अब वही बात है, जब भी हम उसको कलर कर देंगे तो वहाँ पर एक अलग ही उसकी विजिबिलिटी होगी, अलग ही उसका सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रास्ट उसको मिल जाएगा, ठीक है। इसकी मदद से हम उसको देख पाएंगे। अ स्टेन इज अ सब्सटेंस दैट अडहेयर टू द सेल गिविंग द सेल कलर। अब देखो अब ये हमारा जब भी स्टेन हमारा एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि सेल से चिपक जाएगा, मतलब सेल से अडहेयर हो जाएगा, जो सेल को कलर दे देगा, ठीक है। सो अब हमने बात कर ली कि आखिर ये स्टेनिंग टेक्निक है क्या, और काफ़ी पॉइंट मैंने बता दिए हैं और काफ़ी पॉइंट आप खुद बनाकर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसके टाइप्स देखते हैं हम। टाइप हमारी दो टाइप की रहती हैं, सिंपल स्टेनिंग और डिफरेंशियल स्टेनिंग। सिंपल स्टेनिंग कहने का क्या मतलब, जिसमें हम यूज़ कर रहे हैं सिर्फ एक सिंगल स्ट्रेन का, यानी कि सिंगल डाई का। और डिफरेंशियल स्टेनिंग यानी कि उसमें हम दो या दो से ज़्यादा कलरिंग एजेंट या जो भी हमारा कलरिंग एजेंट है वहाँ पर उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब ये डिफरेंशियल स्टेनिंग हमारी दो टाइप की रहती है, ग्राम स्टेनिंग और एसिड फास्ट स्टेनिंग। अब ये रहते तो अदर टाइप्स के बहुत हैं इसकी टाइप, बट जो हमारे सिलेबस में सिर्फ हम उसको ही देखेंगे, ओके। तो डिफरेंशियल स्टेनिंग हमारी दो टाइप की है, ग्राम स्टेनिंग और एसिड फास्ट स्टेनिंग, ओके। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं एक सिंपल स्टेनिंग, यानी कि जो हमारे सबसे कोर्स में पहले ही दी गई है सिलेबस में। सबसे पहले बात करेंगे हम सिंपल स्टेनिंग। सो सिंपल स्टेनिंग हमारा कुछ नहीं है, सिर्फ हम इसमें एक डाई का यूज़ करेंगे। जो डाई होगी उसका कलर आ जाएगा बैक्टीरियल सेल पे, फिर बैक्टीरियल सेल को माइक्रोस्कोप की सहायता से देख लेंगे और वहाँ पर हमको वो विजिबल हो जाएगा, ओके। सो यही बात आपको लिखनी है सिर्फ सिंपल स्टेनिंग में। व्हेन अ सिंगल स्टेनिंग रिएजेंट इज यूज्ड एंड ऑल सेल्स एंड देयर सबस्ट्रक्चर स्ट्रेन इन द सेम मैनर द प्रोसीजर इज कॉल्ड सिंपल स्टेनिंग। वही बात है जो मैंने अभी आपको बता दी। अब इसमें हम कौन कौन सी डाई यूज़ कर सकते हैं, स्टेन यूज़ कर सकते हैं, वो देख लीजिए। सबसे पहले है हमारा मिथाइलिन ब्लू, सेकंड है हमारा क्रिस्टल वॉयलेट एंड थर्ड है हमारा डाइल्यूट कार्बोल फिस्चन। तीन डाई के नेम है, बस आपको डाई के नेम ही याद रखने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है सिंपल स्टेनिंग प्रोसीजर इज ऑफ टू टाइप। अब देखो टू टाइप क्या कहने का मतलब है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप की हैं। और यहाँ पर कुछ भी मतलब नहीं है इनका, सिर्फ आप ये समझ लीजिए जो हमारी पॉजिटिव स्टेनिंग रहेगी, यानी कि हम उसमें यूज़ करेंगे फिर कैटाइनिक, कोई भी हमारी कैटाइनिक जो कैटायंस को कंटेन करेगी डाई, उसमें एग्जांपल है जैसे मिथाइलिन ब्लू। तो वहाँ पर पॉजिटिव स्टेनिंग में क्या हो रहा है, एग्जाम्पल जैसे मिथाइलिन ब्लू इज बेसिक, तो मिथाइलिन ब्लू हमारी बेसिक है, कैटाइनिक है पॉजिटिव चार्ज एंड अटैच टू द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज नेगेटिव चार्ज। अब हमको पता है, देखो नेगेटिव पे पॉजिटिव जाके अटैच होगा, सबको पता है अट्रैक्ट करते हैं दोनों। तो जब भी हमारी कोई भी नेगेटिवली चार्ज बैक्टीरियल सेल रहेगी तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे कैटाइनिक डाई का। तो कैटाइनिक डाई यानी कि मिथाइलिन ब्लू जो हमारी बेसिक होती है उसको, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगी तो वहाँ पर जो कलर होगा वो ज़्यादा बेहतरीन से दिखेगा। बट हमें नेगेटिव स्टेनिंग क्या होता है, हमारी जो स्ट्रेन रहेगा वो एसिडिक रहेगा, यानी कि एनाइनिक रहेगा, ठीक है। और वहाँ पर हम एनाइनिक यूज़ करेंगे, सबको पता है क्यों, क्योंकि वो जो वहाँ पर नेगेटिवली चार्ज हमारी जो बैक्टीरियल सेल है
उसको हमको इनडायरेक्ट स्टेन करना है। ओके, अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा सिंपल स्टेनिंग इतना मेन नहीं है, मेन है हमारा ग्राम स्टेनिंग और एसिड फास्ट स्टेनिंग। द स्टेनिंग टाइम फॉर मोस्ट सिंपल स्टेन आर रिलेटिवली शॉर्ट, यूजली फ्रॉम 30 सेकेंड टू 2 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन द एफिनिटी ऑफ डाई। अब ये जो हमारा स्टेनिंग के टाइम डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है हमारा स्टेन के ऊपर, यानी कि हमने क्या वहाँ पर डाई यूज़ करी है, वहाँ पर वो वेरी कर सकता है 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक। ठीक है, अब प्रोसीजर समझिए, सबसे मेन पॉइंट अभी समझ लेना, पहले आप कहानी समझ लीजिए कुछ। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा मेन वर्क रहेगा, वहाँ पर हमारा मेन वर्क रहेगा सबसे पहले प्रिपेयर्ड अ स्मेयर स्लाइड। अब देखो, हमको सबसे पहले एक स्लाइड प्रिपेयर करनी पड़ेगी। स्लाइड सबको पता है, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे कोई बैक्टीरियल रहेंगे, स्लाइड यही होती है जिसको हम माइक्रोस्कोप में लगाएंगे और फिर देखेंगे। तो अब ये स्लाइड हम अब सबको पता है प्रिपेयर कैसे करनी है, सबको आती है कैसे करनी है, बट हमको यहाँ पर एक वेल मैनर तरीके से लिखना होगा। तो जो हमारे कल्चर मीडिया हैं, ठीक है, कल्चर मीडिया में हमारे बैक्टीरिया ग्रो हैं ऑलरेडी, तो वहाँ पर हम कोई भी इनोक्यूलेटेड लूप लेंगे। लूप वही लोहे का तार सा जो होता है, छोटा नाइक्रोम का तार रहता है उसको, तो वहाँ पर हम इसको ऐसे फिराएंगे और एक स्लाइड पर, पहले हम स्लाइड को अच्छी तरह से धो लेंगे। ठीक है, धो के उसको थोड़ा सा हम हीट कर लेंगे, जिससे वो जो पानी होगा वो सूख जाएगा। वहाँ पर उसको रख कर फिर जो हमारे ये इनोक्यूलेटेड लूप की वजह से हम इसको बैक्टीरिया को हमने ले लिए हैं, उसको हम यहाँ पर छोड़ेंगे। ठीक है, अब इसको छोड़कर फिर सबसे, अब हमारी स्लाइड ये प्रिपेयर हो चुकी है। स्मेयर हम इसको ही कह रहे हैं, स्मेयर यानी कि जब ये जो हमारे बैक्टीरिया हैं वो हमारे इस पर स्लाइड पर आ चुके हैं। ठीक है, हमारी यहाँ तक का काम था अभी स्लाइड को प्रिपेयर करना, वही बात सीधे यहाँ पर लिख रही है। ठीक है, फिर देन स्लाइड इज जेंटली पास आउट द बंसन फिल्म टू फ्रेम द स्मेयर। फिर हम उसको पास कराते हैं फिल्म के ऊपर से, जैसे फिल्म यहाँ पर कोई भी बंसन बर्नर जला के रख देंगे ऊपर, उसके ऊपर से पास कराएंगे। ऐसा नहीं कि उसके ऊपर धरी दी है तो वहाँ पर तो बैक्टीरिया ऑलरेडी मर जाएंगे, अगर वहाँ पर धरी दी उसको हमने जला दिया, बस थोड़ा सा पास आउट कराना जिससे की वजह से वो फिक्स हो सके। ठीक है, देन स्टैंड फॉर द रिक्वायर्ड टाइम एंड वॉश्ड ऑफ जेंटली, ब्लॉट इट ड्राई एंड एग्जामिन डायरेक्टली अंडर ऑयल इमर्जन ऑब्जेक्टिव। तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे फिर एक डाई का, वहाँ पर उसके ऊपर डाई छोड़ेंगे। अब डाई का छोड़ेंगे कि उसका टाइम आप देख लेना, टाइम सबसे मेन वेरी करता है यहाँ पर। जो हमारी कार्बोन 15 डाई है उसका टाइम रहता है 15 to 30 सेकेंड। ठीक है, क्रिस्टल वॉयलेट का टाइम रहता है 20 to 60 सेकेंड एंड मिथाइलिन ब्लू का टाइम रहता है 1 to 2 मिनट। ओके, तो टाइम आपको जरूर से याद रहने चाहिए और सही के सही याद रहने चाहिए। अब जैसे मान लीजिए हमने मिथाइलिन ब्लू डाई डाली है इसके ऊपर, हमारी जो स्लाइड प्रिपेयर हुई उसके ऊपर, तो वहाँ पर हम उसको 1 से लेकर 2 मिनट तक रखेंगे, सुखाएंगे एंड फिर उसको धो देंगे पानी की सहायता से। ठीक है, उसको धो देंगे तो वहाँ पर वो रह जाएगा। अब फिर उसको हम देख लेंगे लगाकर माइक्रोस्कोप में। देन माई मॉर्फोलॉजी एंड सेलुलर कंटेंट इज ऑब्जर्व। फिर हम उसके सेलुलर कंटेंट जो भी हमको स्टडी करनी है उसको फाइनली स्टडी हम कर लेंगे। अब देखो, सिंपल स्टेनिंग आपने पढ़ ली। ठीक है, अब ग्राम स्टेनिंग, अब आप समझते हैं ग्राम स्टेनिंग। सो ग्राम स्टेनिंग सबको पता है हमें डिफरेंशियल स्टेनिंग का एक टाइप है। डिफरेंशियल स्टेनिंग कहने का मतलब वही है कि इसमें हम 2 या 2 से ज़्यादा डाई का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, दिस टेक्निक वॉज डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर हैंस क्रिश्चियन ग्राम इन 1884। ये हमारी जो टेक्निक है वो हमें डेवलप करी थी डॉक्टर हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने, जो कि करी थी 1884 में। ठीक है, इट इज़ अ कॉमन एंड वाइडली यूज डिफरेंशियल टेक्निक बेस्ड ऑन डिफरेंट सेल वॉल कंस्टिट्यूएंट। अब ये हमारी एक कॉमन और ज़्यादातर यूज़ होने वाली टेक्निक है। अब ये हमारी बेस्ड होती है डिफरेंट सेल वॉल कंस्टिट्यूएंट के ऊपर। सेल वॉल जो हमारी हमने देखी थी पीछे, बैक्टीरिया में सेल वॉल जो होती है वो हमारी 2 टाइप की रहती है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। अब देखो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव क्या होती है। सो ग्राम पॉजिटिव हमारी ऐसी सेल वॉल होती है जो थिक होती है, थिक सेल वॉल होती है जो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकॉन और अदर पॉलीमर्स की सहायता से। यहाँ पर जो ये लेयर है, अब लेयर जो होंगी वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा 70 से 80 लेयर रहेंगी। तो वहाँ पर आप समझ सकते हो जब 70-80 लेयर हैं इस पेप्टिडोग्लाइकॉन की, तो वहाँ पर कितनी मोटी सेल वॉल बन जाएगी। उसी के लिए हम इसको कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, जिसके ऊपर ये थिक वॉल बनी रहेगी, थिक सेल वॉल रहेगी बैक्टीरिया के ऊपर, उसको हम बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। A peptidoglycan consists of intervening filament made up of alternating nitroacetyl न्यूरेमिक एसिड एंड नाइट्रोएसिटाइल ग्लूसामिन मोनोमर। इसके बने रहते हैं ये पेप्टिडोग्लाइकॉन।
ग्राम नेगेटिव सीधा इसका अपोजिट है। यहाँ पर हमारी बहुत ही 7 से 8 लेयर रहेंगी सिर्फ पेप्टिडोग्लाइकॉन की, ठीक है। द आउटर मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अगेंस्ट पेनिसिलिन एंड लाइसोजाइम। जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन है वही कैप्सूल जो उसके भी बाहर की मेम्ब्रेन कैप्सूल वगैरह वो हमारी प्रोटेक्ट करती है इस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को, ठीक है। अब गाइस प्रिंसिपल हमारा वही इसका प्रोसीजर ही होने वाला है। आप प्रोसीजर समझ लीजिए, प्रिंसिपल आप खुद पे खुद लिख दोगे, क्योंकि इसमें काफ़ी लेंथी लिखा हुआ है, आपकी समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको प्रोसीजर समझा दूंगा, आप प्रिंसिपल खुद बनाकर लिख देना, ठीक है। तो अब इसके देखो रिएजेंट्स, यानी कि जो स्ट्रेन हम यूज़ कर रहे हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। अब आप सिंपली अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, हमने शुरू में ही बात कर लिया कि ये डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक है। तो डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक का मतलब यही होता है कि हम उसमें 2 या 2 से ज़्यादा डाई का यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें भी हम 2 डाई यूज़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले होती है हमें प्राइमरी स्ट्रेन डाई, यानी कि प्राइमरी स्ट्रेन जो होता है हमारा क्रिस्टल वॉयलेट। अब ये फिक्स है यहाँ पर कि क्रिस्टल वॉयलेट ही होगा, ओके। फर्स्ट यूज इन स्ट्रेन ऑल सेल्स डीप वॉयलेट इन कलर। सबसे पहले हम उसको क्रिस्टल वॉयलेट कलर में ही रंगेंगे सारी सेल्स को, ठीक है। अब फिर सेकंड आता है हमारा मोर्डेंट, जो कि होता है ग्राम आयोडीन। एनी सब्सटेंस दैट फॉर्म एन इनसॉल्युबल कंपाउंड विद स्ट्रेन एंड सर्व्स टू फिक्स द कलर टू बैक्टीरियल सेल इज कॉल्ड मोर्डेंट। अब मोर्डेंट हमारा कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो सकता है जो कि स्ट्रेन के साथ जुड़कर उसको फिक्स कर देता है बैक्टीरियल सेल के साथ, ठीक है। मोर्डेंट हमारा कोई भी ऐसा कंपाउंड है जो कि बैक्टीरियल सेल को फिक्स कर देता है किसी भी डाई के साथ, ओके। इट इज़ नॉट स्ट्रेन एंड फॉर्म क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। यहाँ पर ये आप ये मत समझना कि ग्राम आयोडीन ये एक कोई भी स्ट्रेन है, यहाँ पर ये स्ट्रेन नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है जो कि क्या कर रहा है, जो क्रिस्टल वॉयलेट है, क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन इन दोनों के बीच एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करा देता है, और ये सिर्फ होता है किसमें, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, ओके। फिर हम यूज करते हैं डीकलराइजिंग एजेंट, जो कि होता है इथाइल एल्कोहल। तो अब जो हमारी सेल्स बन चुकी हैं, हम इसको डीकलराइज करते हैं, यानी कि एल्कोहल से धोएंगे। एल्कोहल से धोने पर क्या होता है, देखो सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव सेल्स कंटेन लेस लिपिड ऑन एप्लीकेशन ऑफ डीकलराइजिंग एजेंट लाइक एल्कोहल और एसीटोन। श्रिंकेज ऑफ सेल वॉल टेक्स प्लेस ड्यू टू डिहाइड्रेशन एंड डिक्रीज परमिबिलिटी ऑफ सीबीआई कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर क्या हो रहा है, अब देखो कुछ हमारी सेल्स ऐसी रहेंगी जो हमारी ग्राम पॉजिटिव सेल है, आपको पता है कितनी मोटी सेल वॉल है उसकी, 70-80 लेयर है पेप्टिडोग्लाइकॉन की। तो वहाँ पर जो हमें ये प्राइमरी डाई है वो ज़्यादा अंदर तक डीपली नहीं जा पाती है, ठीक है। तो वहाँ पर ईजिली वो जब हम उसको इथाइल एल्कोहल से धोएंगे तो वहाँ पर वो हट जाएगा ईजिली कलर, बट जो हमारी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उस पर वो अडेयर रह जाएगा, क्योंकि वो अंदर तक पहुँच जाएगा कलर। तो डीकलराइजिंग एजेंट की मदद से जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उनकी जो डाई होगी वो हट जाएगी, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनकी डाई रह जाएगी, ठीक है। फिर हमारा एक फोर्थ एंड लास्ट होता है हमारा काउंटर स्ट्रेन। काउंटर स्ट्रेन में हम डाई यूज करते हैं सैफरेनिन। तो सैफरेनिन का होता है हमारा फाइनल रिएजेंट टू स्ट्रेन रेड दो सेल डेट हैव बीन प्रीवियसली डीकलराइज्ड, यानी कि ग्राम नेगेटिव सेल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो जो हमारी ग्राम नेगेटिव सेल्स हैं वो हमारे डीकलराइज होते हैं, मतलब जो हम इथाइल एल्कोहल से धो रहे हैं। सो ग्राम नेगेटिव की जो हमारे कलर रहेगा, ये क्रिस्टल वॉयलेट जो हम प्राइमरी डाई यूज़ कर रहे हैं वो ग्राम नेगेटिव की सेल से हट जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर बहुत कम लेयर रहती हैं, सबको पता है ना, बहुत हमारी कम लेयर रहती हैं। आई थिंक शायद गाइस मैंने पीछे गलत बोल दिया है, आप ये ध्यान रखना, जो हम इथाइल एल्कोहल से धोएंगे उसको सेल को, वहाँ पर जो होगा हमारा ग्राम नेगेटिव सेल का हट जाएगा कलर, ठीक है। तो जब हमारा ग्राम नेगेटिव सेल का कलर हट गया तो समझिए ये हमारा पॉजिटिव वाली और ये नेगेटिव वाली, तो दोनों पर हमने सबसे पहले ग्राम, देखिए एक मिनट मैं आपको पूरा ही कंसेप्ट क्लियर करा देता हूँ। देखो अब ये हमारी 2 सेल्स हैं, ठीक है। हमने पहले प्राइमरी स्टेन करा इस पर क्रिस्टल वॉयलेट, अब क्रिस्टल वॉयलेट करा, ठीक है, दोनों पर हमने कर दिया, ओके ठीक है। फिर सेकंड हमने यूज़ करा मोर्डेंट आयोडीन। अब मोर्डेंट आयोडीन क्या करेगा, सिर्फ ये एक कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट होता है जो कि फॉर्म करता है क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स, यानी कि CBI कॉम्प्लेक्स, ओके ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया। थर्ड हमारा रहता है एक इथाइल एल्कोहल यानी कि डीकलराइजिंग एजेंट। तो डीकलराइजिंग इसका जब हम इथाइल एल्कोहल की मदद से अब इथाइल एल्कोहल इसके अंदर अप्लाई करेंगे तो ये जो हमारा ग्राम नेगेटिव वाला है और ये ग्राम पॉजिटिव है, तो ग्राम पॉजिटिव के बहुत काफ़ी लेयर है, तो ग्राम पॉजिटिव से तो हटेगा नहीं कलर। अब बट जो हमें ये ग्राम नेगेटिव है इसके अंदर से कलर ईजिली हट जाएगा, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर तो ये फिक्स है, इसके अंदर क्रिस्टल वॉयलेट है, इसको हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम इस पर दूसरा भी कलर डालेंगे तो वो नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर कलर है पहले से। अब फोर्थ रहता है हमारा काउंटर स्टेन, जो कि हम यूज़ करते हैं सैफरनिन। अब सैफरनिन हम डालेंगे इन दोनों के ऊपर तो इस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट जो हमारी ग्राम नेगेटिव है उस पर हमारे सैफरनिन का कलर आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा प्रोसीजर है, सीधे सीधे यही। फाइनल रिएजेंट टू स्ट्रेन रेड दो सेल डेफ हैव प्रीवियसली डीकलराइज, ग्राम नेगेटिव सेल्स हमारी प्रीवियसली डीकलराइज हुए उनके अंदर हम करेंगे दिस सेल एब्जॉर्ब काउंटर स्ट्रेन एंड अपीयर्स रेड या पिंक। तो ये हमारी जो काउंटर स्ट्रेन, जब सैफरिन हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर काउंटर स्ट्रेन हो जाता है और वहाँ पर हमारी सेल्स वो होंगी रेड या पिंक में दिखने लगेंगी। प्रोसीजर आप समझ लिए। जब बैक्टीरियल सस्पेंशन कल्चर लेंगे, कोई भी हम सस्पेंशन कल्चर लेंगे, वहाँ पर स्मीयर प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, अब स्मीयर प्रिपरेशन कैसे करना है वो मैंने पीछे बता दिया है ऑलरेडी आपको। वहाँ पर एयर ड्राई एंड हीट फिक्सेशन सीधे वही है। फिर हम यूज़ करेंगे ऐड क्रिस्टल वॉयलेट प्राइमरी स्ट्रेन का, 1 मिनट के बाद उसको धो देंगे। फिर हम यूज़ करेंगे वहाँ ग्राम आयोडीन मोर्डेंट का, ऑल बैक्टीरियल डार्क वॉयलेट और पर्पल। जब हम ग्राम आयोडीन का इसको यूज़ कर लेंगे वहाँ पर हम उस फिर जो हमारी बैक्टीरियल सेल्स रहेंगी सारी की सारी, ध्यान रखना सारी की सारी हमारी डार्क वॉयलेट और पर्पल कलर में हमको दिखेंगी। फिर हम अप्लाई करते हैं डीकलराइजेशन, जो कि होता है वाटर या एथिल एल्कोहल। ठीक है, अब ये देखो 2 टाइप में आ गई ना, डार्क वॉयलेट बैक्टीरिया रिटेन द स्ट्रेन। जो हमारे ज़्यादा ही डार्क वॉयलेट बैक्टीरिया हैं, यानी कि ज़्यादा अंदर तक कलर घुस चुका है, वो हमारे रिटेन कर लेते हैं इसी स्ट्रेन को, और कलरलेस बैक्टीरिया लॉस द स्ट्रेन। अब इसकी जो हम इसको अप्लाई करेंगे डीकलराइजेशन, तो वहाँ पर कुछ बैक्टीरिया कलर हट जाएगा, तो वो कलरलेस बैक्टीरिया को हम आगे सैफरनिन की सहायता से दोबारा स्ट्रेन करते हैं। वहाँ पर यहाँ पर तो ये रिटेन कर लिया इन्होंने वॉयलेट कलर, तो वॉयलेट कलर इनके अंदर आ गया। बट जो हमारी कलरलेस हो गई हैं वो हम यूज़ करेंगे सैफरनिन का, फिर उसको भी 1 मिनट बाद धो देंगे, तो वहाँ पर डार्क वॉयलेट कलर ग्राम पॉजिटिव का आ जाएगा। और ये जो हमारी ये है कलरलेस बैक्टीरिया है, इनके अंदर आएगा हमारा पिंक या रेड कलर। ठीक है, तो समझ में आया। ग्राम पॉजिटिव के अंदर तो हमारा आ रहा है रेड वॉयलेट कलर, और ग्राम नेगेटिव के अंदर आ रहा है हमारा यहाँ पर पिंक या रेड कलर। ठीक है, तो ये वही बात लिखी हुई है सीधे। तो ये तो हमारा अभी ग्राम स्टेनिंग देख लिया अभी हमने। अब सबसे मेन और लास्ट अपनी देखते हैं एसिड फास्ट स्टेनिंग। तो ये मैंने पीछे लिख लिया था आप सबके लिए अलग से, क्योंकि थोड़ा सिंपल बनाना था मुझे। एसिड फास्ट स्टेनिंग टाइप, ये हमारा डिफरेंशियल स्टेनिंग का टाइप है। इसको हम बोलते हैं जीनियल नेल्सन स्टेनिंग। सबसे ज़्यादा नेम से यही आता है, जीनियल नेल्सन स्टेनिंग। एसिड फास्ट स्टेनिंग डायरेक्ट नहीं आता है, वो आपसे पूछेगा पेपर में जीनियल नेल्सन स्टेनिंग क्या होता है। ठीक है, और देखो इट इज यूज फॉर बेसिलाई बैक्टीरिया, स्पेशली फॉर मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, मायोबैक्टीरियम लेप्राई एंड ऑल्सो फॉर नॉर्केडिया। दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया contains high lipid content 60% W/W in their cell wall. So due to this, dye cannot penetrate the cell wall. It is difficult to stain by simple staining और gram staining. So हम ये जो एसिड फास्ट स्टेनिंग है हम यूज़ कर रहे हैं उन बैक्टीरिया के अंदर जो कि हाई लिपिड कंटेंट के साथ बने रहती हैं उनकी सेल वॉल। ठीक है, जब हाई लिपिड कंटेंट उसकी सेल वॉल में रहेगा तो वहाँ पर जो कलर रहेगा जो कि हम यूज़ कर रहे हैं सिंपल स्टेनिंग में, ग्राम स्टेनिंग में, तो वहाँ पर वो पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएगा कलर। ठीक है, तो हम इसलिए यूज़ करते हैं यहाँ पर एसिड फास्ट स्टेनिंग का। प्रिंसिपल देख लीजिए इसका। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल डेट कार्बन फ्यूजन डाई यूज्ड विच रिएक्ट विद बैक्टीरिया material inside cytoplasm and give red color. After it washed with alcohol and acid fast bacteria remains same in red color and non acid fast bacteria decolor है। यहाँ पर भी सेम वही बात हो रही है। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे कार्बोल फिस्टन डाई का, जो कि रिएक्ट करेगा बैक्टीरिया के जो अंदर साइटोप्लाज्म है उसके साथ, वहाँ पर सबको दे देगा रेड कलर। फिर हम रेड कलर को उसको धोएंगे एल्कोहल के साथ। जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया रहेंगे वो हमारे रिमेन्स कलर मतलब रेड में ही रहेंगे, बट जो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया रहेंगे वो हमारे डीकलराइज्ड हो जाएंगे। रिक्वायरमेंट हमारी वही हो जाएंगी। पहली हमको कार्बोल फिस्टन चाहिए, सेकंड हमको एल्कोहल चाहिए डीकलराइजेशन के लिए, थर्ड हमको मिथाइलिन ब्लू चाहिए काउंटर स्ट्रेन के लिए। ठीक है, प्रोसीजर वही सेम होने वाला है। सबसे पहले हम स्मीयर प्रिपेयर करेंगे सिंपल स्टेनिंग की तरह ही। ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ कार्बोल फिस्टन, फिर हम कार्बोल फिस्टन डाई यूज़ करेंगे। जब हमने कार्बोल फिस्टन डाई यूज़ कर दिया, उस पर स्ट्रेन कर दिया, तो वहाँ पर हमारा रेड कलर आ जाएगा बैक्टीरिया के ऊपर। फिर हम उसको धो देंगे एल्कोहल की मदद से। एल्कोहल हमारा डीकलराइजेशन है, सबको पता है। फिर जब वो हमारे एसिड फास्ट बैक्टीरिया रहेंगे वो हमारे रेड कलर जब हम उसको धो देंगे तो वहाँ पर रेड कलर आ जाएगा, और जो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया रहेंगे वो कलरलेस हो जाएंगे। तो जब हमारे नॉन एसिड फास्ट कलरलेस हो गए तो हम उस पर यूज़ करते हैं मिथाइलिन ब्लू का, जो कि हमारी सेकेंडरी डाई है। ओके, फिर हम इसको 15-20 सेकंड के लिए छोड़ देंगे। आफ्टर दैट नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया बिकम ब्लू इन कलर।
तो वहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारे नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया वो हमारे ब्लू कलर में आ जाएंगे, पर जो हमारे एसिड फास्ट बैक्टीरिया वो अपने कलर में ही रहेंगे, जो कि रेड उनको पहले ही मिल चुका है। ठीक है, फिर हम इसको ऑब्जर्व कर लेंगे अंडर माइक्रोस्कोप की सहायता से। तो गाइज आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। सो अभी हमने यहाँ पर सिर्फ कवर करा है ये सिंपल स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग और एसिड फास्ट स्टेनिंग। तो अच्छे से करना, एक ग्राम स्टेनिंग और एसिड फास्ट स्टेनिंग तो बहुत ज़्यादा मेन है, इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है हर बार पेपर में। ठीक है, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एंड मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में नए दिन, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।